हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। आज फिर से मैं ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं और ज्योमेट्री के ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 में पूछे गए हैं। पार्ट 3 है ये ज्योमेट्री का। इससे पहले दो पार्ट में मैंने 60 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। 30 क्वेश्चन दोनों ही वीडियो में 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और टोटल 60 क्वेश्चन हैं। ठीक है। एग्जाम डेट्स आप देख सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एग्जाम डेट्स जो है वो 9 to 21 मार्च 2023। ठीक है। और टोटल 36 शिफ्ट्स में लगभग 130 के आसपास क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री के मिलेंगे। इससे थोड़े कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैं 60 क्वेश्चन अभी तक कर चुका हूं और अभी भी 70 क्वेश्चन रह गए हैं। तो ये पार्ट थर्ड है। इसमें आपको करीब करीब 30 to 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। वीडियो जो है वो बाईलिंगुअल आपको मिलेगा। वीडियो नहीं, एक्चुअली में वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बाईलिंगुअल मिलेंगे। ठीक है। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो भी हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, एनके मैथ्स आईडी सर्च करके, और वहाँ पर कोई भी मैसेज आप मेरे पास डायरेक्ट भेज सकते हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन से ताकि ज़्यादा आप सबका समय वेस्ट ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने सामने है आप देख रहे हैं, इंटरएंगल एक्स वाई जेड। Angle YXZ is 90 degree. P is a point on side YZ such that XP is perpendicular to YZ. XP और YP आपका सेम है 10 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ PZ पूछ रहा है। तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। YXZ ये ट्रायंगल है। X पे अपना 90 डिग्री बन रहा है। पॉइंट P जो है वो YZ पे एक पॉइंट है। अब ये कह रहा है आपका कि XP और YP दोनों सेम है। Y से P की वैल्यू और X से P की वैल्यू ये दोनों सेम है। और इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू भी 10 है। ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। अब ये कह रहा है कि पी जेड बता दो। पी जेड यानी कि इसकी वैल्यू, लेट से मैं एक्स लिखूं तो एक्स की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। अगर आपने मेरी ज्योमेट्री की पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर एक चीज पता होगा। मैंने बहुत बार बताया है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर मान लो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये तीनों अगर सेम है तो ऐसे केस में यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। और ये मैंने पहले बहुत बार बता रखा है कि अगर ये परपेंडिकुलर है और ये तीनों साइड अगर सेम होगा तो ऐसे में जो शीर्ष का एंगल बनेगा यहाँ पे वो 90 डिग्री का होता है। और यही चीज यहाँ पर डायरेक्ट आप देख सकते हैं। जैसे ये 10 है, ये भी 10 है और यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जो x है इसकी वैल्यू भी 10 होगी। ये तो हो गई डायरेक्ट बात जो बहुत लोगों को 90% लोगों को नहीं समझ आई होगी। जो ये फॉर्मूला पहले पढ़े होंगे उन्हीं को समझ आया होगा। बाकी लोगों के लिए मैं इलाज करता हूं। देखो जैसे मान लो अगर इसी ट्रायंगल में मैं आपको बोलूं, बहुत ध्यान से अब बात समझना, मैं यहाँ पर ये चीज बोलूं कि लेट से ये जो एंगल है ये थीटा है। तो आप बोलोगे कि ये दोनों साइड सेम है, एक्स पी और वाई पी जो है ये सेम है तो इनके सामने का एंगल भी सेम होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ये एंगल कितना होगा तो आप बोलोगे ये एंगल होगा, ये पूरा 90 डिग्री था तो 90 में से इस थीटा को हम माइनस करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा ये वाला। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये पूरा 90 डिग्री है और ये थीटा है तो इसमें भी जो हाफ बचा ये भी 90 माइनस थीटा होगा। अब यहां से आप ये चीज देख रहे हैं कि दो साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों सेम हो गया। यानी कि एक्स पी और पी जेड भी सेम हो गया। अब जब एक्स पी 10 है तो ये भी 10 होगा। सीधी सी बात है। आई होप की बात आपको समझ में आई हो। अगर नहीं आया हो तो आप जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दो सर्कल्स हैं, इक्वल रेडियस है दोनों का। ठीक है। इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को सच दैट ईच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ अदर, यानी कि एक दूसरे के सेंटर से वो पास करते हैं। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ये दिया है। तो डायमीटर आपका सर्कल का पूछ रहा है। मैंने बहुत बार, अगर आपने शुरू का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए पार्ट 1 और 2। उसमें भी मैंने इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कराया हुआ है कि जैसे मान लो ये एक सर्कल हो गया और ये दूसरा सेम सर्कल हुआ और दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके पास करते हैं तो सबसे पहली बात कि ये जो लाइन होगी ना ये होती है कॉमन कॉर्ड। ठीक है। कॉमन कॉर्ड यानी कि दोनों के लिए एक कॉर्ड हो गया। और इसकी जो लेंथ होती है ना ये होती है रेडियस और इंटू का √3, अगर आपको पता हो तो। ठीक है। तो यहां से मैं लिखूंगा कॉमन कॉर्ड तो मेरा 24 है तो 24 की वैल्यू हो गया आपका रेडियस और √3। अब अगर √3 इधर आएगा तो ये √3 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी और इधर भी। अब ये देखो 3 से 3 अट्ठे 24 बन गया तो आर की वैल्यू आ गया 8√3 और ये आर की वैल्यू है तो डायमीटर कितना होगा इसका डबल 16√3। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 63, ये कह रहा है कि सम ऑफ द एंगल्स मेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर ऑन द मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल इज 2 to 5 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल मेड एट द मेजर आर्क ऑफ दिस सर्कल। देखो एक सर्कल हो गया, मान लो इसमें ये कह रहा है कि इसमें एक कॉर्ड है, लेट से ये वाला, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र और दीर्घ चाप पर बने कोनों का योग इतना है, यानी कि ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगा और जो ये दीर्घ चाप में यानी कि मेजर आर्क में ये वाला इस पर जो एंगल बनाएगा, दोनों का सम है 225। आपको एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि अगर यहाँ पे थीटा होता है, सेम कॉर्ड जो है, एक ही कॉर्ड अगर मेजर एंगल मान लो एक साइड में, चाहे इस साइड की बात करो या उस साइड की, अगर थीटा बनाता है तो उसके नीचे जो सेंटर पे एंगल बनता है वो उसका डबल होता है 2 थीटा, और इन दोनों का सम कितना होगा 3 थीटा, और यही चीज क्वेश्चन में 225 दे रखा है, तो थीटा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, किसी वृत्त की परिधि पर एक जीवा ओपी द्वारा बनाया गया कोण 90 है, वृत्त का व्यास इतना है, तो ओपी की लंबाई क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने पहले कर दिया है। देखो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि अगर कोई भी कॉर्ड है और वो अगर सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बना दिया, तो इसका मतलब कि वो जो कॉर्ड है वो डायमीटर है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक सर्कल में डायमीटर ही एक ऐसा कॉर्ड है जो इस सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बना सकता है, राइट। तो जब भी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा सर्कल पे, सरकमफ्रेंस पे, तो जो आपका कॉर्ड होगा वो डायमीटर होगा, यानी कि वो व्यास होगा। व्यास ही ऐसा जीवा है जो वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका मतलब व्यास 44 है, तो ये चीज आपका कॉर्ड का लेंथ भी 44 होगा ये पूरा, और यही 90 डिग्री बना रहा है, और आपसे उस कॉर्ड का लेंथ ही पूछ रहा है, तो वो तो 44 ही हो जाएगा। यही ओपी है ना जो 90 डिग्री बना रहा है, और अगर ये 90 डिग्री बना दिया इसका मतलब ओपी ही व्यास है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है आपका कि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड है, इसमें 3 पॉइंट पी क्यू आर इस प्रकार हैं कि पॉइंट पी जो है वो भुजा एक्स वाई पर है, क्यू जो है वो भुजा वाई जेड पर है, और आर जो है वो भुजा जेड एक्स पर है, और कोण आपको वाई एक्स जेड जो दिया है ये 50 डिग्री है। एक्स आर का जो मान है वो पी आर के बराबर है, जेड आर क्यू आर के बराबर है। आर क्यू जेड कोण का मान 80 डिग्री है, तो आपसे कोण पी आर क्यू का मान पूछा है। तो पहले मैं एक ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, मान लो मैंने ये साधारण सी भाषा में ट्रायंगल ड्रॉ किया। ट्रायंगल का नाम है एक्स वाई और जेड, राइट। अच्छा, एक्स वाई पर पॉइंट है पी, इस पर पॉइंट पी है, वाई जेड पर क्यू है, और जेड एक्स पर क्या है पॉइंट आर है। अब आपसे वाई एक्स जेड एंगल दे रखा है, वाई एक्स और जेड ये एंगल दे रखा है कि ये 50 डिग्री है, ठीक है, और एक्स आर पी आर के बराबर है। एक्स आर जो है ये पी आर के बराबर है, ठीक है। यानी कि मान लो मैं यहाँ से ये लाइन अगर मिला दूं ऐसे, ठीक है, और जेड आर की भी बात कर रहा है, जेड आर जो है वो जेड क्यू के बराबर है। चलो इसको भी मिला देता हूं मैं, हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे अब जो जो वैल्यू आपको दे रखा है, एक्स आर जो है वो पी आर के बराबर है, एक्स आर पी आर के बराबर हो गया, ठीक है। जेड आर क्यू आर के बराबर है, जेड आर जो है ये क्यू आर के बराबर हो गया, ठीक है। और आर क्यू जेड 80 डिग्री दिया है, आर क्यू जेड ये जो कोण दिया है आपको ये 80 डिग्री दिया हुआ है, तो पी आर क्यू पूछ रहा है, पी आर और क्यू, यानी कि ये एंगल जो एक्स में लिख रहा हूँ ये पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मान लो ये एंगल 50 है, तो ये एंगल भी 50 होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि दो साइड सेम है तो उनके सामने के एंगल्स भी सेम होंगे। और ये 50 50 100, अगर एक ट्रायंगल में 100 बन गया तो और 80 बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि चूंकि आर क्यू और आर जेड सेम है, दोनों साइड सेम है, तो इनके सामने के एंगल भी सेम होंगे, ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। अब बताओ, ये भी 80, यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पर भी एंगल 80 बना, इसका मतलब कि जो पी आर है वो पैरेलल हो गया किसके, आप वाई जेड कह लो या फिर क्यू जेड कह लो। और अगर ये पैरेलल हो गया तो आर क्यू जो है ये आपका तिर्यक रेखा हो गई, ठीक है। और अगर ये तिरछी लाइन है तो आप बोलोगे कि अल्टरनेट एंगल से ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री आएगा, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि हम यहाँ का एंगल निकाल लें, ये वाला कैसे निकालोगे, ये 80 80 160 हो गया तो ये 20 डिग्री बना। अब एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू लिख सकते हो 180, और माइनस का ये 80 और ये 20, 100 माइनस कर दो तो भी 80 बच जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगला सवाल जो है अपना, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड जे के
फ्रॉम द सेंटर इज 7, इफ द डायमीटर ऑफ कॉर्ड इज 50 देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड। देखो ये कह रहा है कि मान लो एक आपका सर्कल है, इसमें कोई कॉर्ड मान लो मैंने ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है, और सेंटर से इसकी लेंथ जो है ये 7 दे रखा है, ठीक है, और डायमीटर 50 है। डायमीटर 50 होने का मतलब कि रेडियस कितना हो गया 25। अब 7, 24, 25 का अगर आपको ट्रिपलेट याद हो, ये तो 90 डिग्री है, ये 7 है, ये 25 है, तो ये 24 हो गया, ट्रिपलेट है, फिर ये भी 24 होगा और पूरा 48 बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इन ट्रायंगल जे के एल ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ, ठीक है, एंगल के जो है वो 55 डिग्री है, एंगल के ओ एल इज 120 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ एंगल जे के एल। सबसे पहले मान लो ये वो ट्रायंगल हुआ, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि ओ जो है वो इसका आपका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, मान लो ये हो गया अपने पास जे के और ये एल, ओ इज द ऑर्थो सेंटर, दिस इज ओ। ये एंगल आपको 120 दे रखा है और ये पूरा 55 दे रखा है, और ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा देखो, आपने ऑर्थो सेंटर के केस में पढ़े होंगे कि अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो ऐसे केस में इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि एंगल जे अगर निकालना चाहो तो ये 180 और माइनस सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 120। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऑर्थो सेंटर के केस में अगर एंगल जे की वैल्यू पता करोगे आप तो वो 180 माइनस थीटा होगा, जहां थीटा क्या है, सेंटर पे बनने वाला एंगल, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 60 डिग्री। अब ये 60 है, ये 55 है, तो ये इजीली निकाल सकते हो। 180 माइनस इन दोनों का सम 115, तो ये कितना आ जाएगा 65, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस इन पी क्यू आर एस एंगल पी एंड एंगल आर आर अपोजिट एंगल्स, एंगल पी एंड एंगल आर आर गिवन रेस्पेक्टिवली 3x प्लस 5 एंड 4x, वैल्यू ऑफ x आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि P और R अगर अपोजिट एंगल्स हैं तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। मैंने कई बार बताया है चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये x है और ये y है, तो अपोजिट साइड के एंगल्स का यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो ऐसे आपके डायगोनली जो भी एंगल आ रहे हैं इनका सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, राइट। तो यहाँ पे इनका प्लस कर लो, ये है 3x प्लस 5 और ये है 4x, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। सम निकालोगे 7x प्लस 5, ये आ गया 180, तो 7x की वैल्यू जो आ गया ये 175, तो x की वैल्यू आ गया आपका 25, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये कह रहा है कि यदि एक जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण 50 डिग्री है, इट मीन्स कि एक सर्कल है, इसमें मान लो कोई कॉर्ड दे दिया, ठीक है, और इस कॉर्ड द्वारा जो मेजर आर्क है इसमें बनाया गया एंगल जो है वो आपको 50 दे रखा है। अब ये कह रहा है कि तो उस जीवा द्वारा इस वृत्त के लघु चाप पर बनाया गया कोण, यानी कि इसी सेम कॉर्ड द्वारा जो माइनर आर्क है इस पर बनाया गया एंगल क्या होगा, ये एक्स पूछ रहा है। तो आप तो ये समझ गए होंगे कि ऐसे केस में ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में एंगल्स हैं यानी कि आमने सामने के कोणों का योगफल जो होगा ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, अभी मैंने पढ़ाया, तो यहाँ से x का मान 130 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर से एक कॉर्ड है, ये मत समझना कि अभी बाइलिंगुअल किधर गया, बाइलिंगुअल फिर से आ जाएगा, ठीक है। अभी बाइलिंगुअल थोड़ा लंच करने चला गया, ठीक है। तो जो कॉर्ड एक्स वाई है वो सेंटर पे आपका और जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है दोनों का सम 270 डिग्री है, और रेडियस आपको दे रखा है, तो कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है। चलो अच्छा सवाल है, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। तो अगर डायग्राम की मैं बात करूँ, रुक जाओ भाई, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है इसने कि देखो एक मान लो यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ कर दिया गया, ठीक है, और कॉर्ड जो है वो सेंटर पे भी कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा है और इधर भी एंगल बन रहा है सरकमफ्रेंस पे। आपको रेडियस यहाँ पे ये मान लो थीटा है, तो आपको ये पता होगा कि ये 2 थीटा होगा उसका डबल, और टोटल सम जो हो गया वो 3 थीटा हो गया। ये क्वेश्चन में 270 दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90, यानी कि ये 90 है और ये कितना है आपका
90 का डबल 180 है। अब अगर ये 180 है तो आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे दोस्तों कि इसका मतलब ये हुआ 180 का मतलब कि स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, यानी कि अगर ये सर्कल ऐसे था तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया और ये 180 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो बन रहा है वो 90 बन रहा है। अब आपको मैंने बार बार बता दिया कि यहाँ पे 90 कब बनेगा, जब ये कॉर्ड है ये सेम डायमीटर ही हो जाए तब, यानी कि डायमीटर ही कॉर्ड बने तभी जाके यहाँ पे एंगल 90 बनेगा। और अगर ये वही डायमीटर ही है तो हम इजीली बता सकते हैं जब रेडियस 24 है तो डायमीटर 48 होगा, और डायमीटर ही वो कॉर्ड है क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल के एल एम, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल एम इज 90 डिग्री, के एम इज गिवन 12 सेंटीमीटर, एल एम इज गिवन 5 सेंटीमीटर, सेक एल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ओके, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज द ट्रायंगल and angle M is 90 degree. This is K, L and M. ओके, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको L बना देते हैं और इसको K बना देते हैं। This is 90 degree. ओके, KM is 12, KM is 12, this is 5. अगर आपको ट्रिपलेट पता हो 5, 12, 13 वाला 5, 12 एंड 13, दिस इज अ ट्रिपलेट, सो दिस वैल्यू इज 13। जो हाइपोटेनस हो गया वो 13 हो गया। अब हमें सेक एल बताना है। यू नो सेक इज h अपॉन b। h मीन्स हाइपोटेनस दैट इज 13 and b is base that is 5। 13/5 is the answer, and this is not from geometry, actually this is from trigonometry। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बाइलिंगुअल आ गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड पी क्यू ऑन द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 180 डिग्री। बताओ, अब ये देख के समझ जाना चाहिए कि अगर सर्कल में कोई ऐसा कॉर्ड है, इफ देयर इज अ कॉर्ड दैट सबटेंडेड एंगल ऑन सेंटर इज 180 डिग्री, इट मस्ट बी दिस कॉर्ड इज नथिंग बट डायमीटर। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि अगर कॉर्ड जो है ये सेंटर पे 180 डिग्री बना दिया, इसका मतलब कि ये कॉर्ड जो है वो खुद डायमीटर ही है। ठीक है, अब पी क्यू की लेंथ 54 दे दिया, दिस कॉर्ड इज पी क्यू, इसकी लेंथ 54 दे दिया और आपसे डायमीटर ही पूछ रही है तो डायमीटर तो 54 ही रह गया। बस दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से हमारा यूट्यूब चैनल एन के मैथ्स में बहुत ही साफ अक्षर में लिख रहा हूँ एन के मैथ्स, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, इंस्टा स्पेलिंग में भूल नहीं रहा हूँ, अगर आप इंस्टा पे हैं तो वहां पे जरूर मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलके चैट करेंगे और लाइव आ जाऊंगा उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आपका कॉर्ड है ओपी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। इसका डिस्टेंस जो है सर्कल के सेंटर से वो 6 सेंटीमीटर है। डायमीटर गिवन है आपको, सम ऑफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड ओपी। ओके, मान लो ये आपका सर्कल है, मैं रफ एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ओपी जो है वो कॉर्ड है इसमें, दिस इज ओपी, और सेंटर जो है मान लो के है, सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है वो आपको 6 दे रखा है। ठीक है, और ये मान लो मैंने रेडियस बना दिया जो कि 10 है। रेडियस 10 क्यों हुआ, क्योंकि डायमीटर आपका 20 है। अब अगर ये 6 है ये 10 है, आपको ट्रिपलेट पता होगा 5, 3, 4 एंड 5 का, राइट, 3, 4, 5। एक 3 का डबल है 6, एक 5 का डबल है 10, तो डेफिनेटली एक जो बच गया वो 4 का डबल 8 होगा। मीन्स ये 8 हो गया तो ये भी 8 हो गया, तो पूरा ये 16 हो गया। और हमसे पूछ रहा है रेडियस और ओपी के लेंथ का सम। रेडियस 10 है, ओपी 16 है, तो सम कितना हो गया 26, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 74। टू मीडियंस डी एम एंड ई एन ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इंटरसेक्ट इच अदर एट जी एट राइट एंगल्स। मीडियन जो है वो राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बताओ इस सेम थ्योरम पर कितना क्वेश्चन आ गया सीएचएसएल में। ये सेम थ्योरम रिपीट हो गया बहुत बार, मुझे लगता है कि लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको पूरे सीएचएसएल में। ठीक है, 2022 टीयर 1 की बात कर रहा हूँ। इफ EF is 20, EN is 12, then what is the length of DM? मैं डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज द ट्रायंगल DM एंड EN हमें ड्रॉ करना है, तो इसको मैं D मान लेता हूँ, इसको E मान लेता हूँ।
और डी ई एफ था तो ये एफ हो गया, राइट। और दोनों ट्रायंगल, एक तो हो गया डी टू डी एम, सॉरी, एंड अनदर वन इज ई एन, डी एम एंड ई एन intersect at G and this is 90 degree, right? Now EF is 20, EF this is 20 and EN हमें गिवन है, EN जो है वो 12 है, ठीक है, ये पूरा 12 है, तो DM पूछ रहा है, ये लेंथ पूछ रहा है, ओके। अगर आपको दो चीजें पता है मीडियंस के बारे में तो आप जरूर यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहली चीज कि एक ट्रायंगल में अगर कोई लाइन मीडियन होती है तो मीडियन सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड करती है, और इसमें जो सेंट्रॉइड होता है जहां पर मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ये बस दो चीज पता होना चाहिए। अब देखो चूंकि ये ई एफ जो है वो साइड है और डी एम मीडियन है, इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, इक्वली डिवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ ये 2 होगा तो ये 1 होगा रेशियो में, और सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी अगर ये 2 है तो ये 1 है, और इसका मतलब टोटल ये कितना हो गया, 2 और 1 3, ई एन की वैल्यू अगर 3 होती तो ये 12 दे रखा है यानी कि 4 टाइम्स, तो ये 4 हो गया और ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये 8 हो गया, राइट। अब ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा बताओ, फिर से 3 4 5 वाला ट्रिपलेट याद कर लो, इसको डबल कर दिया, 6 8 एंड 10। आप देखो यहाँ पर 8 और 10 दे रखा है, 6 नहीं दे रखा है, तो ये 6 हो गया और ये 6 का डबल 12 हो गया, तो डीएम की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 12 और 6 18। आई होप कि आपको बात ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, ए बी इज गिवन, बी सी इज गिवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। यार ये क्वेश्चन खुद कर लेना, दिस इज होमवर्क फॉर यू, okay, and I hope you are able to solve this one. Px is a tangent drawn from point X touches the circle at point P. O is the center of the circle, radius of this circle is 10 centimeter, this is nothing, and OX is 26 centimeter, what is the length of PX? Let me draw the diagram. First of all I have to draw a circle, this is the circle, px is a tangent, okay, तो इसे भी हम ड्रॉ कर देते हैं और इसको भी मैंने मिला दिया, दिस इज p एंड दिस इज x, px टेंजेंट हो गया, o सेंटर है, ये 90 डिग्री होगा, ये तो आपको पता होगा कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, OX 28 है, दिस इज 28, ओके, हाँ एक्चुअली देयर इज अ मिस्टेक, दिस इज नॉट x एंड दिस इज नॉट p, दिस वन इज x एंड दिस इज p, ओके, और इसे भी फिर हटाना पड़ेगा हमें, ओ सॉरी, राइट, ये अपने पास 28 है और ये रेडियस है, ये 10 दे रखा है, ठीक है, हमसे px पूछ रहा है। अच्छा बताओ, ये 5 है, 5 का डबल है और ये 14 का डबल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये हमें बताना है, ओके। यार 26 है, यहाँ 28 दे दिया है, आई थिंक 26 इज द राइट वैल्यू, दिस इज राइट वैल्यू 26, दिस इज रॉन्ग, ये 26 कर लो, ठीक है, क्योंकि ये 26 होगा तभी आंसर आएगा। आपने 5 12 13 का ट्रिपलेट पढ़ा होगा, तो 5 का डबल 10 दे रखा है, 13 का डबल 26 दे रखा है, एक बच गया वो 12 का डबल होगा, दैट इज 24, अदरवाइज यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एक्स वाई ऑन द सेंटर इज 180, फिर से वही चीज आ गया। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, यहाँ पर पूरी थ्योरी के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कौन से थ्योरम से या कौन से रूल से आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 18 लाया, और आपसे आया कि नहीं ये भी मेंशन करना, ठीक है, क्योंकि ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने इसी सेम वीडियो में ऐसा क्वेश्चन करा दिया है। यार मैं एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 78 पे आना चाहिए, ओके। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर, रेडियस इज 17, व्हाट इज द डिस्टेंस
अच्छा डिस्टेंस पूछ लिया, देखो ये हो गया। अच्छा कॉर्ड का लेंथ अगर 30 है, इसका मतलब हाफ ऑफ द कॉर्ड इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 17, और रेडियस हमसे पूछ रहा है, राइट। उस वृत्त की जीवा की केंद्र से दूरी, अच्छा रेडियस दे रखा है, रेडियस 17 है, ये नहीं पता है। अब 8, 15, 17 का ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि आप आंसर देख के बता रहे हो, बिल्कुल नहीं, मुझे ट्रिपलेट याद है 8, 15, 17 का। अगर एक 17 है, एक 15 है, तो एक 8 ही होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर लो, दैट इज 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, और आप आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आपको दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अच्छा बताओ, अगर जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, जैसे मान लो एक सर्कल ये है और एक सर्कल है आपका ये, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो 12 है, इसका रेडियस 5 है, और ये आपका जो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 25 है, और ये टेंजेंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसको हम बोलते हैं DCT। अच्छा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आप कैसे निकालते हो, ये होता है अंडर रूट ऑफ r माइनस आर का स्क्वायर और प्लस C1 C2 का स्क्वायर। C1 C2 इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ले लो आप, रेडियाई 12 में से 5 माइनस करोगे 7 का स्क्वायर 49, और प्लस ये 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, ओके। तो ये बन जाएगा आपका 676 बचेगा। एक मिनट, एक्चुअली फॉर्मूला ही रॉन्ग हो गया। देखो मैं दोनों फॉर्मूले आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। डायरेक्ट में बेसिकली यहाँ पर माइनस होता है। देखो दो टाइप के कॉमन टेंजेंट होते हैं, एक तो मान लो ये सर्कल हुआ और ये सर्कल हुआ। अब एक कॉमन टेंजेंट ये हो गया जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो मैं ग्रीन लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है। अ, ऐसे होगा जो दोनों सर्कल को टच करेगा, एक ये होगा, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में फॉर्मूला चलता है आपका कि इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी डी स्क्वायर, डी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में यहाँ पर निगेटिव होता है, तो पहले हमें डी यूज करना चाहिए, बिकॉज डी हर एक केस में बड़ा होगा, ठीक है, अगर दोनों के सेंटर्स अलग अलग हैं तो, ठीक है। यानी कि हमें लिखना होगा डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। वैसे भी आप ट्रिपलेट लगा सकते थे, ज़्यादा इजी यही होगा, क्योंकि आर माइनस आर यहाँ पे 7 आ रहा है और डी कितना है 25, तो 7, 24, 25 वाला ट्रिपलेट पता है, अगर एक 7 है एक 25 है एक, तो एक 24 बचेगा। अगला क्वेश्चन, अगर मैं 88th क्वेश्चन की बात करूं, इन ट्रायंगल एस टी यू एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स ऑन साइड एस टी एंड एस यू रेस्पेक्टिवली, एक्स वाई इज पैरेलल टू टी यू, इफ एस एक्स एंड एक्स टी is 2:5, YU is 20 सेंटीमीटर, देन वैल्यू ऑफ SU। ओके डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये कह रहा है कि x जो है और y जो है वो ST और SU पर हैं। ST पर x है, ST पर ये x हो गया, और यहाँ पे हो गया y, और ये चीज इसके पैरेलल भी दे रखा है, XY TU के पैरेलल है। अब SX और XT का रेशियो दिया है, SX और XT का रेशियो 2 और 5 का है। इट मीन्स ये 2 है तो ये 5 है, राइट, रेशियो में। और यू वाई, आपको ये चीज यू वाई जो है ये 20 दे रखा है, और आपसे एस यू पूछ रहा है, ये पूरी वैल्यू पूछ रहा है जिसको मैं एक्स बोलता हूँ। अब चूंकि यहाँ पर बेस पैरेलल है, बेस पैरेलल होने का मतलब कि ट्रायंगल एस एक्स और वाई दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस टी और यू, और इसका मतलब कि यहाँ पर जो इनके साइड्स हैं वो भी सेम रेशियो में होंगे, भुजाएं समानुपाती होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेशियो अगर ले लूँ एस एक्स का एस टी से, देखो एस एक्स का अगर मैं एस टी से रेशियो लिखूँ, तो ये चीज एस वाई का आप ले लो एस यू के साथ सेम बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि एस एक्स कितना है, तो आप बोलोगे 2, और बटा ये टोटल 2 और 5 7 एस टी। इधर एस वाई हमें पता नहीं है, तो 20 में से एक्स को आप माइनस कर लो, ठीक है, सॉरी एक्स में से 20 को माइनस कर लो, तो ये एक्स माइनस 20, और नीचे ये आ जाएगा 20, यही आएगा। अब क्रॉस अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो 20 दूना 40, और ये आ जाएगा 7x और माइनस 20 सत्ते 140। एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ पर 20 नहीं आएगा, हमें एस यू लिखना था ना, दिस इज 20, एंड एस यू की जो वैल्यू है वो x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2x इज इक्वल टू 7x माइनस 140। नाउ 5x की वैल्यू आ गई 140, तो x की वैल्यू हो गया आपका 28, राइट, ऑप्शन बी।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, मैंने आपको बता दें उभयनिष्ठ जीवा की जो लेंथ होती है, अगर दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर पास करें तो जो कॉमन कॉर्ड होगा, कॉमन कॉर्ड, उसका लेंथ होता है r और √3। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है। यदि एक वृत्त के दीर्घ चाप द्वारा जीवा द्वारा अंतरित कोण 55 है, केंद्र पर समान जीवा द्वारा बनाया गया कोण। देखो एक अगर मेजर जो यहाँ पे एंगल जो बनता है थीटा, तो यहाँ पे एंगल कितना होता है 2 थीटा, आपको याद होगा। तो 55 का डबल 110 मैंने करा दिया है। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, r/2√3। तो ये लिखोगे 12 और बटा 2 और √3। √3 से अगर मल्टीप्लाई कर दो आप तो ये 3 दूना 6 दूना 12, तो 2√3 आपका बच जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रायंगल DEF में M और N इन साइड्स पे दो पॉइंट्स हैं, ये इसके समांतर है और इसका रेशियो दे रखा है। ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया जो अभी मैंने बताया था x मान के, आप उसके जैसा सॉल्व कर लो। मैं डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लो ये हो गया, इसमें ये M हो गया पॉइंट, ये N हो गया, ठीक है, और DE और DF पर साइड्स हैं। तो ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया। DE पर M है और DF पर N है। MNEF के पैरेलल है, ये चीज इसके पैरेलल है। आपको MN और EF का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, MN और EF का रेशियो, यानी कि ये 2 है तो ये 5 है रेशियो में। DE 60 दे रखा है, ये पूरा DE जो है ये 60 है। तो ME आपसे पूछ रहा है, ME यानी कि ये मान लो X है तो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सेम चीज वही करोगे यहाँ पर। ट्रायंगल चूंकि ये पैरेलल हो गया बेस, तो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो गए। ट्रायंगल DMN दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल DE एंड F, राइट। और अगर मैं साइड का रेशियो लिखूं, यानी कि मैं लिखूं यहाँ पर DM/DE, DM/DE, तो ये बराबर होना चाहिए आपका DN की जरूरत ही नहीं है, जो दिया है उसे हम लिखते हैं। हमें MN पता है तो मैं लिखता हूँ MN और अपॉन टोटल ये हो गया EF। वैल्यू पुट कर दो। DM नहीं पता है तो आप यहाँ पर 60 माइनस x ले लो और अपॉन ये टोटल हो गया 60, और MN की वैल्यू जो है वो 2 और EF की वैल्यू 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 25 30, 300 और माइनस का 5x इक्वल टू 120। तो 5x की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका 20 माइनस करोगे 280, 180, तो x की वैल्यू आ गई 36, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। दो समरूप वृत्त एक दूसरे को बाह्य बिंदु Z पर स्पर्श करते हैं। YZ सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो x और y को स्पर्श करता है, तो एंगल XYZ 90 डिग्री। बहुत बार क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा या मेरा वीडियो देखा होगा तो। फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दो सर्कल्स हैं, दोनों ही सेम हैं। एक ये हो गया और दूसरा सेम सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। एक दूसरे को ये बाहर टच करते हैं, किस पॉइंट पे टच करते हैं, Z पे। ये Z पे टच कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है आप ध्यान समझना जरा। XY जो है वो सीधी, यहाँ से XY ड्रॉ कर लो, सीधी स्पर्श रेखा हो गई। इनको मिला लो और इनको मिला लो। ठीक है, और इनको भी मैं मिला देता हूँ। इसी वीडियो में मैंने एक चीज आपको पढ़ाया था। देखो ये XY है और ये Z है, और आपसे जो एंगल पूछ रहा है वो पूछ रहा है XY और Z, XY और Z। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। XY, ठीक है, तो XYZ हमसे पूछ रहा है। लेकिन यार एक चीज यहाँ पर गड़बड़ है, या फिर मिसिंग कह लो या जो भी हो, आप जरा इसको मिला लेना। ये 90 डिग्री तभी होगा जब Z की वैल्यू पूछे। देखो डायग्राम तो मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये दोनों सर्कल हो गए। ठीक है, और ये Z की वैल्यू पूछ रहा है। ये मैंने बहुत बार बताया भी है, या अभी भी आप देख लो। यहाँ पर एक चीज है, अगर मान लो इसको मैं पॉइंट P बोलूँ, तो आपको पता है कि एक सर्कल में अगर पॉइंट P से, एक्सटर्नल पॉइंट P से दो अगर टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होती है। ये आपने पढ़ी होगी, ये दोनों लेंथ सेम होगी। तो उस हिसाब से आप देखोगे कि यहाँ पर ये लेंथ और ये लेंथ सेम हुआ है, क्योंकि P से दो टेंजेंट हो गए। और राइट साइड में देखोगे तो PY और PZ भी बाहरी टेंजेंट है, तो ये भी सेम होगा लेंथ इनकी। और मैंने अभी बोला था किसी भी ट्रेंगल में अगर मान लो ये तीनों लेंथ सेम हो तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री आपका बन जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर तीनों लेंथ सेम है तो ये 90 डिग्री बनेगा। और इसमें पूछ रहा है y,
तो y तो कभी 90 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछता तभी 90 डिग्री हो पाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आप चाहो तो इसको जैसे ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है। वैसे ही ये मान लो अगर आप y मानोगे तो ये भी एंगल y हो जाएगा। आप सभी एंगल्स को ऐड करोगे तो डेफिनेटली x प्लस वाई ही 90 डिग्री आएगा। यानी कि एंगल x जेड y अगर पूछेगा तो 90 डिग्री आएगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू तो 90 डिग्री नहीं आने जा रही है। इसकी अगर पूछता तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि ये सर्कल आइडेंटिकल है तो इसमें एक्स जेड और जेड वाई सेम होगा, और इस हिसाब से ये 45 और ये 45 बनेगा। तो एक्स वाई जेड 45 में मान सकता हूं, लेकिन 90 कदापि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं x और 26 है, p और s बड़े वृत्त पर बिंदु हैं, q और r छोटे वृत्त पर बिंदु हैं। ये एक सीधी रेखा है, ये दिया है, तो x का मान बताना है। ठीक है, डायग्राम बना, देखिए जैसे बोल रहा है वैसे मैंने डायग्राम बना दिया है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये चीज बोला हुआ है, जरा ध्यान से यहाँ पर पढ़िए। ये कह रहा है कि इफ पी क्यू आर एस इज ए स्ट्रेट लाइन, पी क्यू आर एस जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो एक मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। लेट से दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और इसका जो नाम है ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। अब आपसे PS बोल रहा है कि 48 है। PS 48 है, इसको मैं मिड पॉइंट मानता हूँ। लेट से इसको मैंने बोल दिया कि ये K है। अब चूंकि PS आपका 48 है तो इसका आधा कितना होगा 24, यानी कि यहां से यहां तक कितना हो गया 24। ठीक है, अच्छा देखो QR जो है वो 40 दे रखा है, तो इसका आधा ये कितना हो जाएगा 20, और ये फिर हो जाएगा 4। ठीक है, ये बात तो सही है। अच्छा एक चीज और, मान लो मैंने यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर दी, इसको भी मैंने मिला दिया यहाँ से, और इसको यहाँ से मिला दिया, और इसको यहाँ से मिला दिया, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मान लो O हो गया सेंटर सर्कल का, और O से Q जो हो गया ये रेडियस होगा छोटा वाला, और O से P जो हो गया वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया। बात सही है। अब मान लो अगर मैं OK की वैल्यू लिखता हूं, इसमें OK की वैल्यू, तो छोटे वाले रेडियस के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो ये तो 90 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा कि OK का जो स्क्वायर आएगा ये R स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर आएगा। और अगर बड़े वाले रेडियस के हिसाब से लिखूं, यानी कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OPK में, तो मैं लिखूंगा कैपिटल R स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर। बात सही है। तो इन दोनों को अब मैं कर दूंगा सेम। ठीक है, तो यहां से अगर आप लिखोगे दोस्तों तो ये कैपिटल R का स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर तो पता नहीं है, वो तो x दे रखा है, तो इसके जगह पर मैं रख लूंगा कि ये हो गया अपने पास x का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400, और कैपिटल R अपने पास कितना था भाई 26, तो 26 का स्क्वायर 676, और माइनस 24 का हो गया 576। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 500 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 100, इसका अंडर रूट। तो 100 को आप लिख सकते हो 10, और ये रूट 5 तो रहेगा ही रहेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो CD जो है वो एक वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 180 है। वृत्त की त्रिज्या तो CD की लंबाई 28 हो गई। मैंने सेम क्वेश्चन करा रखा है इसी वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देख लेना कैसे हुआ। y 90 डिग्री है, YN XZ पर लंबवत है, ये दिया है इसका मान। अब ये भी मैंने करा रखा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं डायग्राम बनाता हूँ, वरना आप कहोगे कि सारे क्वेश्चन तो छोड़ ही रखे हैं। तो बनाया क्या है, देखो एंगल y 90 डिग्री है, तो ये y हो गया, इसको मैं x y और z मान लेता हूँ। ठीक है, x y 30 दे रखा है, और z x जो है ये 34 दे रखा है। y n का मान बताना है, y n जो है वो z x पे परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये है जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा देखो ये पूरा आपको दे रखा है 34। अब अगर आपने ये 17 है, ठीक है, तो 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट पढ़ा हो, देखो यहाँ पर डबल करके दे रखा है, 17 का डबल 34, 15 का डबल 30, तो 8 का डबल 16। तो ये वैल्यू हम निकाल लिए कि ये वैल्यू जो होगा 16 होगा, अदरवाइज आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। अब याद एक ये अगर मान लो हाइट है यहाँ पर, ठीक है, हाइपोटेनस पे हाइट है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस और बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपने पास कितना है 30, बेस कितना है 16, और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर 34, यानी कि यहाँ पर होता है आधार गुणा में ऊंचाई और बटा में कर्ण। ठीक है, आप काट पीट लो, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 17 दूना 24, तो ये 8 तिया 24, 240 और बटा 17। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो आप इसको दो तरीके से एरिया निकाल के भी सेम कर सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आप बोलोगे
कि अगर मैं ट्रायंगल एक्स वाई जेड का एरिया लिखूं, इसका एरिया लिखूं यानी कि क्षेत्रफल, तो कैसे लिख सकता हूं, 1/2 इंटू बेस हो गया 16 और हाइट हो गया आपके पास 30। राइट साइड से मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू, अगर मैं बेस इसको मानता हूँ 34 को, तो हाइट किसको मानना पड़ेगा, h को। अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा और h की वैल्यू फिर से आएगा 16 गुणा में 30 और बटा में 34, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, टेलीग्राम पर भी हमें जो ज्वाइन कर लीजिए ताकि पीडीएफ आपको मिल जाए, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए सेम आईडी से। वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझसे चैट कर सकते हैं, कोई भी मैसेज मेरे लिए छोड़ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो में कमेंट जरूर करना दोस्तों, कमेंट करना आप भूल जाते हो, कमेंट जरूर करना है आपको, जितना हो सके कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इन अ ट्रायंगल आर एस टी जेड इज अ पॉइंट ऑन साइड एस टी, एस जेड equal to ZT, if RZS is 90 degree, RS is 10 centimeter, then what is the value of RT? ओके, सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने बना दिया, ये हो गया R S और T। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है आपसे कि एस टी जेड जो है वो पॉइंट है एस टी पे, एस टी पे एक पॉइंट हो गया जेड। ठीक है, अब एस टी, यहाँ पर एस जेड और जेड टी सेम है, एस जेड और जेड टी सेम है, यानी कि ये लेंथ इसके बराबर हो गया। अब ये लेंथ इसके बराबर होने का कई सारा मतलब निकल जाएगा। जैसे मान लो मैंने आर जेड बना दिया, तो आर जेड पहला बात कि यहाँ पर ये मीडियन हो गया, माध्य का, क्योंकि ये सामने वाले साइड को इक्वली डिवाइड कर रहा है। और आर जेड एस 90 डिग्री दे दिया, ये 90 डिग्री दे दिया। अब ये 90 डिग्री है और ये इक्वली डिवाइड भी कर रहा है। ये दो ही केस में होता है, या तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो यानी कि समबाहु त्रिभुज हो, या फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो। और दोनों ही केस में ये दोनों साइड तो एटलीस्ट सेम ही रहना है आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको आर एस दे रखा है 10, ये 10 दे रखा है, तो डेफिनेटली ये भी 10 होगा, चाहे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस हो, ये दोनों तो सेम ही होगा अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का ये कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, वरना 10 क्वेश्चन में और करता। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू दे रखा है, क्यू आर दे रखा है, और इसका सेमी पेरीमीटर दे रखा है पी आर की लेंथ। अच्छा देखो, सेमी पेरीमीटर इतना है तो पूरा पेरीमीटर यानी कि टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ओवरऑल इसका डबल होगा, 17 का परिमाप जिसको आप हिंदी में बोलोगे, तो 17 का डबल ये हो जाएगा 34। अब आपको पता है कि जो पेरीमीटर होता है ये होता है सम ऑफ साइड्स, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। तो ये 34 दे रखा है, दो साइड का सम तो यहीं दिख रहा है 12 और 10, 22 और प्लस सी, इसकी वैल्यू 34 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों आपके पास 12। ठीक है, तो 12 हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।